हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने मार्केट न्यूज़ विद केपी चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईआरसीटीसी के बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा। तो मैं पहले ही आपको ये बताऊंगा कि आईआरसीटीसी कौन से सेक्टर में से अपना प्रॉफिट अर्न करती है। तो पहला है केटरिंग बिजनेस। तो आप सभी को पता होगा कि आप जब भी ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो तो काफ़ी सारी ट्रेनों में खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो वो खाना आईआरसीटीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट की एक डील है कि ये जो भी ट्रेनें हैं उसमें जो भी खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ आईआरसीटीसी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाए, और कोई भी कंपनी इसमें खाना प्रोवाइड नहीं कर सकती। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा इसमें आईआरसीटीसी का मोनोपोली होगा, क्योंकि और कोई भी कंपनी इसमें एक खाना प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो देखा जाए तो आगे बढ़ के इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ भी कर सकती है कैटरिंग बिजनेस में। तो देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आईआरसीटीसी के लिए। और फिर अगला देखें तो ट्रैवलिंग बिजनेस में भी देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये आईआरसीटीसी की कुछ प्राइवेट ट्रेन्स भी है, तो ये भी इसमें से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर अगला है ये ड्रिंकिंग वाटर पैकेज। तो ड्रिंकिंग वाटर में आप सभी को पता होगा कि आपने कहीं ज़्यादा स्टेशनों पर और ट्रेन में देखा होगा कि नीर नाम की एक बॉटल आपको प्रोवाइड की जाती है पानी की। तो वो देखा जाए तो उसमें भी उनकी एक मोनोपोली है। तो नीर वाटर में से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर अगला है ऑनलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट तो आप सभी को पता होगा कि जो आप पहले लाइन में खड़े रह के घंटों पर लाइन में खड़े रह के स्टेशन पे से टिकट बुक कराते हो, अभी आप इजीली ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। उसमें से देखा जाए तो 70% टिकट जो बुक होती है वो आईआरसीटीसी के द्वारा बुक होती है। मतलब मानो कि एग्जाम्पल के लिए अगर दिन में 100 टिकट बुक होती है तो उसमें से 70 टिकट तो आईआरसीटीसी द्वारा ही बुक करती है। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टिकट आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पे से ही बुक होती है। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ कि आईआरसीटीसी ने अभी ये प्लेन की टिकट भी बुक करना शुरू किया है। तो देखा जाए तो वो बाकी सारी वेबसाइटों पे अगर आप प्लेन की टिकट्स बुक करते हो तो उसमें कन्वेंसेंस चार्जेस 250 से भी ज़्यादा होते हैं, और जब कि आप आईआरसीटीसी से अगर बुक करते हो तो उसमें कन्वेंसेंस चार्जेस बहुत ही कम है। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं इनकी ये सुविधा की वजह से। तो देखा जाए तो ये भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी ये इनका काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर अगला देखेंगे कि मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर कर बताऊंगा, सितंबर 2019 और आईपीओ लॉन्च होने के बाद वाला दिसंबर क्वार्टर। तो दो क्वार्टर में अपन कंपैरिजन करेंगे तो नेट सेल सितंबर वाले क्वार्टर में 513 था और दिसंबर वाले क्वार्टर में देखें तो 715 करोड़। मतलब देखा जाए तो एक ही क्वार्टर में कुछ 200 करोड़ के आसपास का नेट सेल में इंक्रीमेंट देखने मिला था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो सितंबर वाला क्वार्टर, मतलब आईपीओ के पहले वाला क्वार्टर उसमें 100 करोड़ का था, और आईपीओ आने के बाद इनका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 205 करोड़। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इनके रिजल्ट में देखा जाए तो इंक्रीमेंट देखने मिला हर क्वार्टर में देखा जाए तो। फिर अगला देखेंगे हम कि इन्होंने कौन से सेक्टर में से कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो देखा जाए तो टूरिज्म बिजनेस, मतलब ये अपन जो वो इनकम देख रहे हो क्वार्टर 3 का देख रहे हैं। क्वार्टर 3 में जो मैं आपको दिखाया ना 200 करोड़ का प्रॉफिट, वो कहाँ से अर्न करे। तो देखे तो टूरिज्म में देखा जाए तो 22% का होता है। मतलब जो भी टोटल इनका इनकम आती है वो 22% टूरिज्म में से आती है। फिर ऑनलाइन टिकट उसमें से 31%, फिर कैटरिंग उसमें से 37%, और रेल लाइन मतलब जो नीर प्रोवाइड करते हैं उसमें से 8%। और इसमें से देखा जाए तो कैटरिंग और रेल लाइन में तो उनका ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा है, तो इसमें तो और भी वो ग्रोथ कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो इनकम होती है उनकी वो कैटरिंग और ऑनलाइन टिकट में से होती है। देखा जाए तो ये दोनों सेक्टर का मिला के कुछ 70% जितना प्रॉफिट है दो सेक्टर में से ही आता है। फिर अगला हम देखेंगे कि इनके नेगेटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव पॉइंट्स में देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये आईआरसीटीसी की कुछ प्राइवेट ट्रेन भी है, और गवर्नमेंट का आगे ये इरादा है कि वो कुछ 150 से भी ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टेंडर डिक्लेयर किया था। तो उस टेंडर में टाटा जैसी कुछ बड़ी दिग्गज कंपनियों ने भी वो टेंडर में अप्लाई किया था। तो अगर प्राइवेट ट्रेन के लिए टाटा अपनी प्राइवेट ट्रेन लेके आता है तो आपको सभी को पता होगा कि टाटा आईआरसीटीसी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके वजह से एक काफ़ी भारी कंपटीशन मिल सकती है आईआरसीटीसी को। तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा आईआरसीटीसी के लिए कि अगर कोई भी प्राइवेट ट्रेन अगर और कंपनी लेके आती है तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि आईआरसीटीसी जो खाना प्रोवाइड करती है जिसमें से उनको 40% प्रॉफिट होता है, जो सेक्टर में से 40% उनको प्रॉफिट अर्न होता है। तो अगर आप सभी को पता होगा कि जो खाना प्रोवाइड करती है वो आईआरसीटीसी, उसमें से उनकी खाने की क्वालिटी कुछ उतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी बार काफ़ी कंप्लेंट आती है। उसमें से आपको एक कंप्लेंट मैं दिखा दूँ। ये देखिए, मैं आपको आज तक की
ऑनलाइन वेबसाइट पे लेके आओ तो उसमें देखिए एक कंप्लेंट है, रेलवे के खाने में भी निकली मकड़ी। मतलब देखा जाए तो इसमें ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो अपने कैटरिंग वाले बिजनेस में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते तो इसमें हो सकता है कि आगे चल के गवर्नमेंट अपने कोई प्राइवेट सेक्टर को ये कैटरिंग का बिजनेस भी दे सकती है। जैसे कि ट्रेन में उन्होंने टेंडर निकाला है और सारी प्राइवेट कंपनीज को सुविधा देने के लिए, तो इसमें भी उनको भारी कंपटीशन मिल सकते हैं। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें थी। और आपको बता दूं, अगर इसमें इन्वेस्ट करना तो कौन से प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अभी आईआरसीटी का प्राइस चल रहा है 1200 रुपया। और आप सभी को बता दो कि ये लॉकडाउन अभी तेलंगाना में 29 तक एक्सटेंड किया गया है और बाकी सारे स्टेटों में 17 मई तक एक्सटेंड किया गया। तो अभी जाहिर सी बात है कि बाकी सारे स्टेटों में भी लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर आप सभी को पता होगा कि जो भी आईआरसीटीसी की अर्निंग है वो केटरिंग के बिजनेस से और ऑनलाइन टिकट और रेल में से आती थी। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो तीनों सेक्टर में से ये अभी उनको कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो मेरे ख्याल से आपको ये शेयर 500 से 600 रुपये के आसपास भी मिल सकता है, और मतलब यहाँ से 50% और गिर सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इसमें बाय करना है तो 3 से 4 बार में बाय करना चाहिए। एक बार में बाय करोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको फर्स्ट बाइंग 800 रुपये के आसपास करनी चाहिए। 800 से 900 रुपये के बीच हो तब आपको उसमें फर्स्ट बाई, फिर सेकंड बाई 600, सेकंड बाई 700 से 800 बीच, और फिर अगले अगर और नीचे गिरता है तो फिर आप कुछ शेयर बाय करें। मेरे हिसाब से इसमें आप अगर एक ही बार में डाल दोगे पैसा तो काफ़ी लॉस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें 3 से 4 बार में करना चाहिए, और फर्स्ट बाई आपको 800 और 900 के बीच जब आईआरसीटी का शेयर हो तब बाय करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें और गिरावट अपने को डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।